हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बढ़िया सी सुबह की शुरुआत कर रहे हैं कैची धाम से। और कैची धाम इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो पहाड़ है ना, ये कैची की शेप में है, जो देखने पर लगता है। और कैची धाम में ये फेमस बाबा नीम करोली जी का मंदिर है, जिसके लिए लोग आते हैं यहाँ पर। 1962 में यह मंदिर बना था और 1964 में इसका काम पूरा हो गया था। 2 साल तकरीबन इस मंदिर को लगे थे बनाने में, जिनकी परम पूज्य बाबा नीम करोली जी ने ये बनाया था। हालांकि पहले यहाँ इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, लोग अवेयर नहीं थे इस चीज़ के बारे में। लेकिन जब स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जब उन्होंने यहाँ पे एंट्री की और उनकी ज़िंदगी में सफलता की सीढ़ियाँ वो चढ़ते चले गए, उसके बाद इस मंदिर की मान्यता और ज़्यादा बढ़ गई। और अब ऐसा है कि यहाँ पर गाड़ियों की लाइन नहीं टूटती है, जगह 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 यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। खूब दबा के होटल्स बन रहे हैं, होम स्टे बन रहे हैं। और प्रशासन भी कोशिश कर रहा है कि यहाँ पार्किंग का कोई लफड़ा ना रहे। हालांकि पार्किंग अभी 200 रुपये है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा है। कि मंदिर लोगों को दर्शन करने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे में लोग फ्री हो जाते हैं। उस हिसाब से 200 रुपये बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी सरकार और कोशिश कर रही है कि यहाँ पर बाकी पार्किंग सभी बनाई जा रही है। इतनी भीड़ है यहाँ पर अभी। और मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी बिल्कुल बैन है, अलाउड नहीं। आपका फ़ोन छीन लिया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है वहाँ पर। फिर भी कोई अगर बाहर से ही बाबा जी के दर्शन करना चाहे तो यहाँ से भी बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। इनफैक्ट आपको उतरना भी नहीं पड़ेगा, बस गाड़ी से आप अपने विंडो डाउन करके और अब अच्छे से देखेंगे तो एक झलक तो आपको मिल ही जाएगी, बढ़िया प्यारी वाली। तो चलो, मैं तो मंदिर के अंदर जा रहा हूँ। आज का प्लान कुछ ऐसा है कि इसके बाद मैं जाऊँगा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कसार देवी मंदिर है। उसमें कसार देवी मंदिर में भी एक बहुत ख़ास बात है, बहुत रोचक बात है, वो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। उसके बाद हम जाएंगे गोलू देवता मंदिर। उस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पहाड़ों में, जो हम कुमाऊँ डिवीज़न में अभी घूम रहे हैं, तो उत्तराखंड के कुमाऊँ डिवीज़न के लोग, जितने भी लोग हैं, वो कहीं भी रहते हों, अगर वो विदेशों में भी रहते हैं, अगर उन्होंने शादी की तो शादी करने के बाद एक बार उस मंदिर में आना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ की ऐसी मान्यता है। तो मंदिर यहाँ अंदर दर्शन करके बढ़िया से बाबा जी के, और फिर हम निकल चलते हैं अल्मोड़ा की तरफ को। भाई, अगर कोई अपनी गाड़ी से यहाँ नहीं आना चाहता ना, या जैसे वीकेंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो उस टाइम पे अपनी गाड़ी जो है ना कहीं पार्क कर दो। और यहाँ पर भवाली से शटल सेवा भी चलती है। शटल जो है ना, इनकी बसें वगैरह हैं, वो अपना 10 रुपये में कैची धाम तक छोड़ देती हैं। और अगर आप विदाउट फैमिली आ रहे हो ना, लड़के लड़के आ रहे हैं जैसे घूमने फिरने के हिसाब से, या लड़कियाँ भी आ रही हैं, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप हल्द्वानी से ही ना, हल्द्वानी या काठगोदाम से स्कूटी ले लो रेंट पे। उससे क्या होगा, आपका मज़ा तो डबल होगा ही होगा। पहाड़ों में जो है ना, 2 व्हीलर का मज़ा डबल है अगर आप 2 व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हो तो। फिर हर चीज़ में आपको रियायत मिलेगी। भाई, पार्किंग 60 रुपये है यहाँ पे। नैनीताल में भी 60 रुपये है 2 व्हीलर की पार्किंग। और कहीं भी वैसे भी आप खड़ी कर दोगे तो इतनी ज़्यादा पूछताछ नहीं है, क्योंकि गाड़ी के लिए तो भाई थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है कि भाई बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो ये चक्कर था। अब हम निकल चले हैं कैची धाम से, और रास्ते में ये भी पड़ता है, मेंढक पत्थर बोलते हैं इस जगह को। और वो थोड़ा सा एडवेंचर स्पॉट है ये। अगर आप इतने दूर से आ रहे हो, दर्शन वर्शन करके थोड़ा सा एडवेंचर भी चाहते हो ना, तो ये एडवेंचर स्पॉट है यहाँ पे। और मेंढक पत्थर क्यों बोलते हो, यहाँ पे ये नदी के बीचों बीच एक पत्थर है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये पत्थर जो है ना, ये मेंढक की शेप का है। आप ध्यान से देखोगे तो मेंढक जैसी शेप नजर आएगी इसमें, है ना, कमाल की बात। चलो अब अल्मोड़ा की तरफ निकल चलते हैं। तो भाई, मेंढक पत्थर से सिर्फ 100 मीटर आगे ये मार्केट शुरू हो जाती है, और इस जगह का नाम है गर्म पानी। और गर्म पानी क्यों है इस जगह का नाम, क्योंकि यहाँ पर ना ये पानी 12 मास बहता रहता है। ये सर्दियों में गर्म बहता है और गर्मियों में ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है। यही खास बात है यहाँ की। गर्म पानी ख़त्म होते ही ये खैरना की मार्केट शुरू हो जाती है। और ये मार्केट में गर्म पानी में भी और खैरना में भी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पेट्रोल पंप भी है, और जो आसपास के लोग हैं उनके शॉपिंग के लिए यहाँ सारी चीज़ें हैं। मतलब अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आपको हल्द्वानी की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। खैरना की मार्केट क्रॉस होते ही
ये लेफ्ट साइड में जो रास्ता जा रहा है ये रानीखेत के लिए निकल जाता है और ये सामने पिथौरागढ़ और नेपाल तक पहुंचता है ये रास्ता, जहां हम जा रहे हैं अभी। तो जी अगर आप कैची धाम तक आ ही रहे हैं तो थोड़ा सा और तकलीफ लेके 30-40 किलोमीटर और आगे आ जाएंगे ना, तो आपका मूड और आपकी थिंकिंग दोनों चेंज हो जाएंगे। एकदम फ्रेशनेस आ जाएगी शरीर में, क्योंकि यहाँ पे नदी है और थोड़ी सी आगे यहाँ से जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ से 10 किलोमीटर और आगे डोकाने वाटरफॉल है। वो भी बड़े मज़ेदार जगह है, लेकिन ये नदी तो बहुत ही प्यारी है भाई। अलग ही मज़ा आता है यहाँ पे बैठने का। कम से कम आप 5-6 घंटे बिता दोगे ना यहाँ, तो भी आपको कम लगेंगे। तो भाई कोसी नदी के बाद हम सोयालबाड़ी की मार्केट जैसे ही क्रॉस करते हैं ना, ये रास्ता आता है और इसके बाद ये 2-2.5 किलोमीटर ही है डोकाने वाटरफॉल। और अगर सीधे जाते हो तो अल्मोड़ा यहाँ से 19 किलोमीटर रह जाता है। और डोकाने वाटरफॉल की यहाँ पे नीचे पार्किंग बनी हुई है और इधर फॉल है, बढ़िया। पहले यहाँ 10 रुपये टिकट लगा करती थी इस फॉल पे, लेकिन करीब 4 साल पहले ना फ्लड आया था यहाँ पर, तो फ्लड के बाद जो इनका टिकट काउंटर वगैरह और पुल वगैरह जो अट्रैक्शंस कुछ इन्होंने बनाई हुई थी ना, वो सब बह गई। तो उसके बाद अब ये फ्री है, अब कोई टिकट विकट नहीं लगती है, लोग आते हैं और गर्मियों में ज़्यादा एंजॉय करते हैं इस जगह को। फिर आप इसमें ये जो फॉल के नीचे तालाब बना हुआ है इसमें आप नहा भी सकते हो। और यहाँ पर अपना कुछ पकाना खाना चाहो, अगर आप बर्तन चूल्हा कुछ लेके आते हो अपना, तो वो भी आप एक टाइप का पिकनिक स्पॉट है ये, बहुत शानदार सा, मज़ा आता है यहाँ पर भी। तो भाई अभी हम अल्मोड़ा एंटर हो गए हैं और अल्मोड़ा एंटर होते ही सबसे पहले हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ की फेमस देवभूमि के नाम से ये दुकान है, 1983 से ये दुकान यहाँ पर है। और अल्मोड़ा की जो ख़ास बात है, यहाँ की बाल मिठाई फेमस है। पिछले 100 सालों से ये मिठाई यहाँ पर लोग खाते आ रहे हैं। और हालांकि इसमें थोड़ा सा मीठा ज़्यादा होता है, इसी के अगर ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते तो आप और भी मिठाइयाँ हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद आएगी। एक बार इस दुकान में चलते हैं, क्योंकि आगे जो है ना, यहाँ अल्मोड़ा में इतनी भीड़ हो जाती है कि आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी और कुछ नहीं। मार्केट में आपको आगे गाड़ी चलाते चलाते दिखा दूँगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल आपको ये मिठाई की शॉप में ले चलते हैं और दिखाते हैं। 1-2 मिठाई हम खुद भी चखेंगे। अमर सिंह जी हैं, इनकी ये शॉप है और 83 से ये शॉप है, इन्हीं के फैमिली के लोग चलाते हैं। बाल मिठाई, सिंगोड़ी, चॉकलेट, ये देख रहे हैं आप, पेड़े, मलाई लड्डू। लेकिन जिस चीज़ के लिए अल्मोड़ा को जाना जाता है वो है ये बाल मिठाई। ये यहाँ की फेमस मिठाई है। और इसके अलावा अगर आपको थोड़ा कम मीठे में चाहिए तो ये चॉकलेट बर्फ़ी इसकी, ये बहुत प्यारी है। और ये सिंगोड़ी है, ये खाई जाती है यहाँ पर। ये मिठाई आपको और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलेगी। तो 1-2 मिठाई मैं ले लेता हूँ और टेस्ट करते करते फिर आगे बढ़ चलेंगे। मीठा ओवरलोडेड बोल सकते हैं इस मिठाई को, वही सही है। मैं पहले भी टेस्ट कर चुका हूँ, इसका टेस्ट बदला नहीं है। हालांकि पिछले 17-18 साल से मैं ये मिठाई खा रहा हूँ जब भी यहाँ आता हूँ। सच में बिल्कुल ओवर मीठा है, ठीक है, पर वो चॉकलेट वाली बर्फी ज़्यादा अच्छी है। अब हम निकल चले कसार देवी मंदिर की तरफ को, और वहाँ की ना एक खास बात बताऊँगा कि वहाँ क्या चीज़ ऐसी है जो सारे मंदिरों से डिफरेंट है। अल्मोड़ा की मार्केट के बीच में से होते हुए निकल चलते हैं कसार देवी के लिए।
तो भाई टेढ़े मेढ़े भीड़ भाड़ वाले रास्ते अल्मोड़ा के रास्ते सब पार करके और मैं पहुंच गया हूँ ये कसाल देवी टेम्पल। और यहाँ आते ही जस्ट अपोजिट है इतनी शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस है। ये कसाल देवी टेम्पल 2nd सेंचुरी से है, मतलब कि आप ये देखिए कि 2000 साल पुराना मंदिर है ये। और यहाँ पे ना जियो मैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं, इसलिए जो है ना लोग यहाँ मेडिटेशन करते हैं और कहते हैं कि यहाँ मन शांत रहता है। कोई कितना भी गुस्सा दिलाएगा वो गुस्सा नहीं आएगा किसी को भी। मैं मतलब इतनी धीरे बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि आवाज़ गूंज रही है मेरी बहुत दूर है। और इस पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे कितना सही नज़ारा भी है। तो वही नज़ारे का नज़ारा और इतनी शांति, इतना काम, बंदे जो है ना बिल्कुल पीस। यहाँ पे 2-3 घंटा आप मेडिटेट करो बैठ के, बहुत से लोग कर भी रहे हैं। वैसे तो ये मंदिर 2000 साल पुराना है, लेकिन इसकी जो खोज है ना वो 1865 में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। तो उसके बाद से ये फिर पॉपुलैरिटी इसकी होती चली गई। एक तो यहाँ पर लोग बहुत कम आते हैं। अल्मोड़ा के खुद के निवासी, अल्मोड़ा जो है इस टाइम पे 50,000 लोगों की पॉपुलेशन वाला शहर बन चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिमिटेड लोग ही आते हैं। और जगह इतनी है, मंदिर का प्रांगण इतना बड़ा है कि आप दूर दूर बैठो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो 1-8 घंटा मैं भी यहाँ पर बैठ के फिर मैं निकलूँगा गोलू देवता टेम्पल के लिए। और वहाँ पर भी एक बात ख़ास है जो कि आपको बतानी है। फ़िलहाल यहाँ का देखें कि क्या कितना शानदार नज़ारा है, आप व्यू एंजॉय करें। तो भाई पहुंच गए हैं गोलू देवता टेम्पल और मैं अभी टेम्पल के प्रांगण में बैठा हूं। और इस मंदिर की क्या ख़ास बात है कि यहाँ पर जितने भी कुमाऊँ वासी हैं, जो लोग मानते हैं, ज़्यादातर लोग मानते हैं, मतलब 90% लोग मानते हैं। और उनकी जब शादी होती है, नई शादी, तो नया जोड़ा जो है यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आता है। ये यहाँ का रिवाज है। वो चाहे विदेश में हो, चाहे इंडिया में रह रहे हो, किसी भी कोने में रह रहे हो देश के, पूरे संसार के, वो यहाँ आना ज़रूर है उनको। और यहाँ पर बहुत सारे घंटियाँ बंदी देख रहे होंगे, कुछ कागज़ देख रहे होंगे। ये लोग ना मन्नत मांगते हैं अपनी, किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है या किसी के घर में कलेश है, कुछ भी है, लोग अपनी एप्लीकेशंस लिख के, किसी का प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है ना, तो एफिडेविट तक बना के यहाँ पर लटकाए हुए हैं लोगों ने। लीगल एफिडेविट 50 रुपये के स्टैम्प पेपर में, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में, वो लोग यहाँ पे बांध के जाते हैं ऐसे। और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है ना, तो उसके बदले में लोग घंटी चढ़ाते हैं, जैसा जिसका हिसाब किताब। कोई छोटी घंटी चढ़ाता, कोई बड़ी, कोई इतने बड़ी बड़ी घंटियाँ भी हैं यहाँ पर कि भाई जिसकी हद नहीं। खतरनाक बड़ी बड़ी घंटियाँ तो कभी देखी भी ना हो, इतनी बड़ी बड़ी घंटियाँ। अब अंदर देखते हैं। ये हमें प्रसाद मिला। एक्चुअल में यहाँ पे पार्किंग के 100 रुपये चार्जेस है। अब 100 रुपये में आप प्रसाद लो मत लो, प्रसाद लेते हो तो पार्किंग फ्री है, और अगर आप वैसे पार्किंग करोगे तो 100 रुपये तो चार्ज है ही, मतलब 100 रुपये आपको देने ही देने हैं। तो हमने ये ले लिया, प्रसाद चढ़ा देंगे अंदर और चलो अपन अंदर दर्शन करते हैं। भाई इतनी सारी एप्लीकेशंस है ना, पर माफ़ करना, ना मैं यहाँ खुद पढ़ रहा हूँ और ना मैं आपको पढ़ा सकता हूँ भाई, क्योंकि यार सही नहीं लगता किसी के पर्सनल चीज़ें आप पढ़ रहे हो।
ये देखो भाई, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना, ये कोई कानपुर के निवासी होंगे, उन्होंने इतना बड़ा घंटा चढ़ाया है यहाँ पे। वो कुछ एक छोटी छोटी घंटियाँ भी हैं। ये कोई बंगाल वंगाल से हैं शायद। घंटियाँ ही घंटियाँ हैं। उधर नई नई घंटियाँ भी हैं। तो जी मंदिर तो घूम लिए हैं और अभी शायद 5 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। अब मैं यहाँ से निकल के जाऊँगा। पहले आता है बाड़ेछीना, फिर बाड़ेछीना के बाद एक जगह आती है धौलछीना। करीब करीब यहाँ से मेरे को अभी 25 किलोमीटर और जाना है। तो धौलछीना में स्टे कर रहा हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, उनका होम स्टे है वहाँ पर। तो बड़ा ही प्यारा लग्जूरियस सा होम स्टे बना हुआ है। आज रात का स्टे वहाँ पर है। तो चलते हैं। अब आज के इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। कल एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे और कल मज़ा ट्रिपल होने वाला है, क्योंकि कल हम करेंगे कैंपिंग और होम स्टे शायद पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। तो वहाँ का एक छोटा सा टूर ना आपको सुबह दूंगा और कल की वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाली है। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सी यू सून।